भारतीय क्रिकेट टीम की सराहना चारों ओर हो रही है। भारत के जो क्रिकेट फैंस हैं वो भी कर रहे हैं, जो क्रिकेट नहीं भी देखते हैं वो भी कर रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का जज्बा भारतीय क्रिकेट टीम ने अब क्रिकेट के मैदान में भी दिखाया है। क्रिकेट के मैदान में भी ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारत ने अजेय रहते हुए यह टूर्नामेंट अपने नाम किया और पाकिस्तान के मुंह से जीत छीन ली। इस टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान को लगातार 3 बार पराजित उसने किया है। भारतीय क्रिकेट टीम ने भारतीय सेना की ही तरह अपना जोश और जज्बा कायम रखा और युद्ध के मैदान की ही तरह खेल के मैदान में भी पाकिस्तान को धूल चटा दी। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने का ट्रेंड बनाने वाली भारतीय टीम ने जीत की ठसक बनाए रखी और पहलगाम हमले के विरोध में पाकिस्तानी गृह मंत्री और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथों से एशिया कप की जीत की ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। आपको ध्यान होगा कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने भारत के खिलाफ जहरीले बोल उगले थे। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान समर्थित आतंकियों पर पाकिस्तान के भीतर हमला कर उनका सफाया कर दिया। भारतीय मिसाइलों के सटीक हमलों ने पाक आतंकी ठिकानों को धूल धूसरित कर दिया था। अब एक बार फिर क्रिकेट के मैदान में भारत ने पाकिस्तान पर अपनी बादशाहत सिद्ध की है। जो लोग पाकिस्तान के साथ न खेलने की वकालत कर रहे थे, भारतीय क्रिकेटरों ने पाकिस्तान को धूल चटाकर उनको भी संदेश दिया है कि भारतीय लड़ना जानते हैं, जीतना जानते हैं। ये नया भारत है, ये पीछे नहीं हटता। नया भारत अर्जुन के उद्घोष को अपना मंत्र मानता है, न दैन्यम न पलायनम, यानी कि जीतेंगे और लड़ेंगे आपसे। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पूरी जीत आतंकी हमले के पीड़ित परिवार और सेना के नाम किया। उन्होंने एशिया कप की अपनी मैच फीस भारतीय सेना को देने का ऐलान किया, तो वहीं पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने अपनी मैच फीस भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकी परिवारों को देने का ऐलान किया है। और शायद यही दोनों देशों के बीच के सोच के अंतर को दर्शाता है कि जहां एक अपनी सेना का समर्थन करता है, वहीं दूसरा आतंकियों को अपना हीरो मानता है। पीएम मोदी ने भारतीय टीम को एशिया कप की खिताबी जीत पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा कि खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर, और उन्होंने लिखा कि नतीजा वही, भारत की जीत, हमारे क्रिकेटरों को बधाई। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत पर बधाई देते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि एक अद्भुत जीत, हमारे लड़कों की जबरदस्त ऊर्जा ने प्रतिद्वंदियों को एक बार फिर धूल चटा दी। भारत को जीतना तय है, चाहे कोई भी मैदान हो। तो भारत का जीतना तय है, चाहे वो कोई भी मैदान हो, युद्ध का मैदान हो या खेल का मैदान हो, पाकिस्तान को धूल चटाते रहेंगे। और देश में भारतीय टीम की इस शानदार जीत से विजयदशमी का उल्लास और बढ़ गया है पूरे देश में। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए कि किस तरह से उल्लास मनाया जा रहा है। और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एशिया कप में खेले गए सभी मैचों की अपनी मैच फीस भारतीय सेना को देने का ऐलान किया। इट्स लाइक अ जेस्चर मेरी तरफ से। पता नहीं ये कंट्रोवर्सी हो सकता है कि नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। आई एक्चुअली पर्सनली वांट टू गिव माय मैच फीस ऑफ ऑल द गेम्स व्हिच आई हैव प्लेड इन दिस टूर्नामेंट टू द इंडियन आर्मी। तो इस बात के लिए तमाम तारीफ सराहना की जा रही है सूर्य कुमार यादव की और भारतीय टीम की। वहीं पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान आगा ने कहा कि हम अपनी मैच फीस उन नागरिकों और बच्चों को डोनेट कर रहे हैं जो भारतीय हमले के दौरान प्रभावित हुए। दरअसल आतंकी परिवारों को डोनेट कर रहे हैं। हम एज ए टीम, सारी टीम जो है, हम लोग जो ये अपनी मैच फीस है हम डोनेट कर रहे हैं। वो लोग, जब इंडियन अटैक हुआ था उसमें हमारे सिविलियन और हमारे बच्चे उसमें अफेक्टेड हुए थे, हम सब ये उनको डोनेट कर रहे हैं। और भारतीय फैंस ने एशिया कप में भारत की शानदार जीत पर खुशी जाहिर की। पूरे इंडिया को देखिए, बहुत फ़र्क है इंडिया और पाकिस्तान के गेम में। ये खाली सोशल मीडिया वाली लड़ाई नहीं होती है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया को पता है हमने क्या किया, आप वहाँ पे चिल्ला चिल्ला के चल रहे 5 गिरा दिया, 6 गिरा दिया। भाई
दिख रहा है। आज 11 गिरा दिए और लगातार तीसरा गिरा है। बार बार रोते रहते हो यार, गेम खेलना है, गेम खेलो। क्लोज मैच था, लेकिन पता था इंडिया ही जीतेगा। इतना कॉन्फिडेंस था कि इंडिया इतना अच्छा प्लेयर्स है, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बस उनकी हेकड़ी निकल गई। बस 20 ओवर में 20 रन में 3 विकेट हो गए थे। बड़ा खुशियां मना रहे थे। बस धीरे धीरे उनकी हवा निकलती। एंजॉइंग आई वाज वही, क्योंकि नई टीम है, आई वाज वेरी स्कैर्ड एंड एंग्शियस आज स्टार्टिंग से कि क्या होने वाला है। बैटिंग की स्टार्टिंग में तो और बहुत डर लग गया था, बट एट द एंड ऑब्वियसली होपिंग फॉर द बेस्ट। और बहुत ही अच्छा हुआ। इंडिया का कॉन्फिडेंस, सबको ऑडियंस का कॉन्फिडेंस ज्यादा है। कैसा भी जीतेगा, 10 बॉल भी 50 रन में भी वो मारेगा। इस तक कॉन्फिडेंट वो मिडिल से लेके आई। तो इस पूरी खबर पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं, उनके साथ इस पूरी खबर पर चर्चा करेंगे। हम दुबई भी लाइव जाएंगे, लेकिन उससे पहले विनोद मिश्रा के साथ बात करेंगे। विनोद जी, आपने देखा कि किस तरह से क्रिकेट के मैदान में भी ऑपरेशन सिंदूर, मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं कि टेम्परामेंट बदला है। जब कहते हैं कि न दैन्यम न पलायनम, वो भाव आया है कि हम लड़ना जानते हैं, हम जीतना जानते हैं। ये नया भारत है। क्या कहेंगे आप? निखिल, बस मैं आपके इस पूरे रिपोर्ट के बाद यही कहूंगा कि जश्न मनाने के लिए भी किस्मत होनी चाहिए जी। आज जो मैं देखा कि अमित मालवीय का भी ट्वीट आया था और जो बीजेपी का रिएक्शन है कि आपने तो ना ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मनाया, ना ऑपरेशन तिलक का जश्न मनाया। आखिर ये ऑपरेशन सिंदूर में ना मनाए तो चलिए, उसके एक वजह भी हो सकती है, लेकिन ये ऑपरेशन तिलक तो पूरे आप सोच सकते हैं कि जिस तरह से भारत के खिलाड़ियों ने एक शानदार जीत हासिल की है, लगातार पाकिस्तान को मात दी है शुरू से लेके अंत तक, और आपके तरफ से एक भी ट्वीट नहीं। ये सवाल जो है, ये बीजेपी का सवाल है, लेकिन ये सवाल पूरे देश को आप एक तरह से आप सोचिए कि एक शंका में डाल देता है कि आप भारत की टीम की जीत हुई है, भारत के क्रिकेट टीम ने अपने उस शौर्य और परचम का वहाँ खेल के मैदान में वो लहराया है। वो अलग बात है कि वहाँ के गृह मंत्री जो हैं वो पीसीसी के अध्यक्ष भी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के, और उनसे हाथ में मैच लेना था, वो कप लेके भाग गए। लेकिन सवाल है, ये तो पाकिस्तान की नीचता है कि भाई जिसका अधिकार है उस कप पे, उसके मेडल पे, वो देने के बजाय आपको कप को लेके चुपचाप निकल लेते हैं कि भारत की टीम ने आपसे हाथ नहीं मिलाया, या आपसे ये कप लेने के लिए जो ये इतना बड़ा उसकी जीत का ये कप है, क्या वो उस गृह मंत्री से ले ले जो लगातार भारत की सेना को और भारत पे जहरीले बोल उगलता रहा है? क्या वो उस गृह मंत्री से ले ले, मोहसिन खान से ले ले, जो सीधे सीधे अपनी रिपोर्ट वहाँ के जो फील्ड मार्शल हैं सो कॉल्ड, उनको वो सारी रिपोर्ट करता है? तो सवाल है कि क्रिकेटर ने एक जीत दर्ज की थी और उस जीत में पूरे देश को शामिल होना चाहिए था। तो ये सवाल तो कई दशकों तक पूछे जाएंगे कांग्रेस पार्टी और खास करके राहुल गांधी को कि आप दिन रात इतने ट्वीट करते हैं, क्या आपको अपने खिलाड़ियों के लिए, अपने इन योद्धाओं के लिए एक ट्वीट भी खर्च करने का नहीं था? बिल्कुल, ये सवाल पूछा जाएगा, निश्चित तौर पर ये सवाल बनता है, ये सवाल पूछा जाएगा। और हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला इस वक्त दुबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और मुकेश शुक्ला इस लिहाज से लकी रहे हैं कि वो रिपोर्ट कर रहे थे उस दौरान जब ये पूरा भारत ने जीत हासिल की। जिस ट्रॉफी की बात आप कर रहे थे अभी विनोद जी, उसके लिए ये भी मैं एक चीज़ जोड़ दूं कि वो जीत का जश्न, वो जब जीत के बाद वो ट्रॉफी दी जाती है तभी वो ट्रॉफी है, अदरवाइज वो मेटल का टुकड़ा है जिसको वो अपने साथ लेकर के गए हैं। तो जीत तभी है जब वो जीतने वाले को दिया जाए। फिलहाल मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, आप हमें जश्न की जो बात है, जो फीलिंग है, वो सारी बातें तो आप हमको बताएंगे भी, साथ ही साथ बताइए कि किस तरह से वहां पर ये जो सारा इंसिडेंट हुआ उसके बाद आप उसके साक्षी रहे हैं, क्या कुछ वहां का माहौल था, क्या कुछ जानकारी आप हमको देंगे? उसके बाद लोगों के रिएक्शंस वहां पर क्या थे? मुकेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है मुकेश से हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। एक बार हम दोबारा ट्राई करेंगे मुकेश के पास। लेकिन विनोद जी, मुकेश आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल निखिल, जिस समय ये पूरा का पूरा प्रकरण हुआ उस समय हम सभी ग्राउंड में मौजूद थे और सभी ने देखा कि किस तरह से एक और बार प्रोपेगेंडा फैलाया गया और भारतीय टीम जो इसकी रियल हकदार थी उनको ट्रॉफी नहीं दी गई और कई घंटों तक ये मशक्कत चलती रही। इंडियन टीम के कप्तान ने साफ इनकार कर दिया था कि वो इनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे। बाकी और डेलीगेट थे वहां से था
लेकिन फिर भी ये किया गया कहीं ये दिखाता है कि पहले से एजेंडा सेट था, ऐसा कुछ करना है। लेकिन टीम ने जो ट्रॉफी, सूर्य कुमार यादव ने बोला, एक अच्छा मैच था, एक अच्छा कॉम्पिटिशन था और बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने खेला। और उसके बाद जो जीत का जश्न था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा, जैसा आपने कहा, ट्रॉफी एक मेटल का टुकड़ा होता है, लेकिन अगर अरसों तक याद जाएगा तो आपको विजेता के तौर पे याद किया जाएगा। अनबीटन आप रहे पूरे इस टूर्नामेंट में, कोई आपको हरा नहीं पाया। पाकिस्तान एक नहीं, दो नहीं, तीन बार आपसे हारा, हैट्रिक लगाई आपने, और फिर 41 साल बाद इस इनकाउंटर में आप जीते। तो एक उन्होंने दिखाया गेस्चर कि भाई हम खिलाड़ियों के तौर पर खेले, खिलाड़ी के तौर पर उन्होंने यहाँ माहौल बनाया। लेकिन पाकिस्तान जो था ओवरऑल खेल से ज्यादा उनका ध्यान जो था वो कंट्रोवर्सी पे था। कभी हारिस रऊफ कर रहे हैं, कभी फरहान कर रहे हैं, कभी कोई और कर रहा है। अभी देखिए, जब कुछ नहीं बता तो पीसीबी के चेयरमैन ने ही एक नया कंट्रोवर्सी खड़ा कर दिया। तो ये दिखाता है कि खिलाड़ी कम, खेल कम, तो यहाँ कंट्रोवर्सी ज्यादा हो रही है। और खेल के बजाय यहाँ पर जो है अपने अपने एजेंडे सेट किए जा रहे हैं। और किसी भी जिस तरह से बार बार उनके खिलाड़ी देखिए, कभी फरहान ने गन पॉइंट दिखाया सेलिब्रेशन में, हारिस रऊफ ने दिखाया कि उन्होंने हमारे फाइटर जेट गिरा दिए। लेकिन जब बुमराह ने कल जवाब दिया हारिस रऊफ को, तो उनके होश पाख्ता हो गए उनसे और जवाब नहीं था। और देखिए 40 रन उन्होंने खर्च किए, जो अपने आप को बहुत अव्वल के गेंदबाज मानते हैं। यानी आप देखिए, खेल पे तो आपका ध्यान नहीं था, जीता जिताया मैच आपने हरा दिया टीम को, और उसके बाद उलझुल हरकतें करते रहे। और कई घंटों के बाद आप देखिए, वहां पर जब निखिल चैंपियंस का बोर्ड लेकर के आएगा, उस बोर्ड को लेटा दिया जाता है, थोड़ी देर बाद वो बोर्ड भी हटा लिया जाता है, फिर ट्रॉफी भी आप लेकर के चले जाते हैं। तो ये सब दिखाता है कि कितना आपका खिलाड़ियों के प्रति वहां पर रवैया था, कैसा रवैया था। आपने इसको होस्ट करवाया, खिलाड़ियों ने अपना पूरा एंजॉय किया, लेकिन वहां पर उन्होंने बिल्कुल भी इस तरह से नहीं शो होने दिया कि उनको किसी तरह का बुरा लगा। लास्ट में जाते आते नहीं, बुरा लगने वाली बात भी नहीं है। देखिए, बुरा लगने वाली बात नहीं है, क्योंकि मुकेश देखिए, जिसको कहते हैं कि जो बुरा व्यक्ति है वो तो अपनी हरकतें हैं वो तो करेगा ही, है ना। लेकिन जो जिस तरह जो जीत का हकदार है, पूरी दुनिया ने देखा कि जीता कौन है। उनके ट्रॉफी ले जाने से या ना देने से या चैंपियंस का बोर्ड गिरा देने से जो टीम चैंपियन है वो चैंपियन ही रहेगी। बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। तो चैंपियंस को चैंपियन कहना पड़ेगा। पूरी दुनिया के सामने हराया है भारत की टीम ने पाकिस्तान को, एक बार दो बार नहीं, लगातार तीसरी बार। और इसमें झूठ बोलने की गुंजाइश भी नहीं है कि हमने आपका जेट गिरा दिया, किसी ने देखा नहीं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द वापस होंगे।